नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का नयन आईएएस में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत से संबंधित सामान्य तथ्यों में। जैसे अगर आप भारत से संबंधित सामान्य तथ्य में आएंगे तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यह जो है इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर इस पॉइंट पे अगर आप आएंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। क्या बोलते हैं इसको? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार के नाम से जाने। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अगर आप ये आएंगे इस तरीके से, इस पॉइंट से यहाँ पे मिलाएंगे और ये यहाँ पे अगर इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार? भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत क्या बात करेंगे? इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार आएंगे तो अक्षांशीय विस्तार पे हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार आएंगे तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अक्षांशीय विस्तार आपको दिखाई देगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो इस प्रकार अगर आपसे कहा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपको जो है भारत का क्या होगा? विस्तार दिखाई देगा। अगर आप आएंगे तो यह जो है साउथ का पोर्शन है, क्या बोलेंगे इसको? साउथ। और यह क्या है? नॉर्थ है, या इसको बोलते हैं उत्तरी। तो अगर आप आएंगे तो जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक दिखाई देगा। उसके अलावा अगर ये दूरी काउंट करेंगे आप, ये दूरी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का दूरी, तो ये दूरी जो होता है वह है 32। यह दूरी जो है तो ये दूरी आपको दिखाई देगा 3214 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 3214। तो अगर अक्षांशीय विस्तार में आपसे पूछा जाए कि इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, तो जो दूरी है या डिस्टेंस है तो वह डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर आपको क्या होगा? ये दूरी दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो ये जो है उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा और यह क्या होगा? पश्चिम होगा। और इसको हम लोग पूर्व के नाम से जानेंगे, ईस्ट के नाम से जानेंगे। तो अगर आपसे ये कहा जाए दक्षिण से उत्तर विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो जो पश्चिम में है यह है 68 डिग्री 7 मिनट।
क्या है, यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर आपको दिखाई देगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक क्या होगा आपको दिखाई देगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, तो अगर देशांतरी विस्तार पे आप आएंगे तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह आपको दिखाई देगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। कहाँ तक, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आपको जो है इसका पश्चिम से पूर्व क्या होगा विस्तार दिखाई देगा। और इस पश्चिम से पूर्व विस्तार को हम लोग देशांतरी विस्तार के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप इसको किलोमीटर में देखेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, कितना है, 2933 किलोमीटर आपको दिखाई देगा। तो अगर आपसे दूरी का बात किया जाए, दूरी या डिस्टेंस की बात की जाए, पश्चिम से पूर्व की दूरी, तो पश्चिम से अगर पूर्व की दूरी पे आएंगे तो पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, याद करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार या भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार या भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच आपको दिखाई देगा। जो अक्षांशीय विस्तार या उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। उसी तरीके से अगर भारत का देशांतरी विस्तार पे आएंगे तो भारत का देशांतरी विस्तार जो है वह आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक दिखाई देगा। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वह जो है क्या है, 2933 किलोमीटर है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो अगर भारत का दक्षिण से उत्तर विस्तार, तो दक्षिण से उत्तर विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दक्षिण से उत्तर के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर। देशांतरी विस्तार में आएंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच दिखाई देती है। जो दूरी है पश्चिम से पूर्व के बीच 2933 किलोमीटर की दूरी आपको दिखाई देगी। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब आइए हम लोग देखते हैं इस तरीके से बात करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने बताया, ये मान लेता हूँ ये भारत का जो है क्या है, ये साउथ टू नॉर्थ विस्तार और ये जो है वेस्ट टू क्या है, ईस्ट विस्तार आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट आएंगे तो मैंने बताया कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर आपको 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक क्या होगा आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर आप जो है साउथ में आएंगे तो यह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर यह आपको 37 डिग्री 6 मिनट क्या होगा नॉर्थ के बीच आपको दिखाई देगा। तो यह हम लोगों ने विस्तार के बारे में क्या किया, बात किया। और ये जो दूरी हम लोगों ने बात किया तो यह जो है बताया कितना है, 3214 किलोमीटर। और यह कितनी है दूरी, तो यह जो है 2933 किलोमीटर आपको क्या होगी दिखाई देगी। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का
जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसे किस नाम से जानते हैं? भारत का पूर्वी बिंदु है उसे किस नाम से जानते हैं? भारत का दक्षिणी बिंदु जो है उसे किस नाम से जानते हैं? भारत का उत्तरी बिंदु किस नाम से जानते हैं? तो अगर आप आएंगे जो भारत का उत्तरी बिंदु है, भारत का उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु पे आएंगे तो उत्तरी बिंदु या नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, तो नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया को हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल, क्या बोलते हैं उसको? इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर साउथ पॉइंट पे आएंगे तो इसे हम लोग केप कमोरीन के नाम से जानते हैं। केप कमोरीन कहाँ पे है? कन्याकुमारी में आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर आप ईस्ट में आएंगे तो ईस्ट में जो है, जो ईस्टर्न पॉइंट है उसको किबीथू के नाम से जानते हैं। किबीथू, और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अगर वेस्ट पॉइंट पे आएंगे तो वेस्ट पॉइंट को हम लोग गौर मोता के नाम से जानते हैं। गौर मोता के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है, तो यहीं पे आपको दिखाई देगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपको दिखाई देगा, जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है सबसे साउदर्न पॉइंट है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके देखते हैं और इसके में अंतर भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो, आइए समझते हैं। कंफ्यूजन यहीं पे होता है ज़्यादातर लोगों को, तो आइए देख लेते हैं कैसा कंफ्यूजन। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर पहला कि भारत का उत्तरी बिंदु, तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे किस नाम से जानते हैं? तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का, अगर आप दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पश्चिमी बिंदु, तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु होगा, आइए उसे देखते हैं। पश्चिमी बिंदु को हम लोग गौर मोता के नाम से जानते हैं। गौर मोता, और ये गौर मोता कहाँ पे है? तो यह आपको गुजरात में दिखाई देगा। उसके अलावा तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, तो अगर ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया आएंगे तो उसे हम लोग किबीथू के नाम से जानते हैं। किबीथू, और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा अगर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो उसे हम लोग बोलते हैं केप कमोरीन। केप कमोरीन कहाँ पे है? कन्याकुमारी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये दोनों में आपको अंतर समझना होगा। अंतर क्या है? पहला हम लोगों ने देखा कि भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पे है? इंदिरा कॉल। भारत का
पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात में है। भारत का जो ईस्टर्न पॉइंट है किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन या कन्याकुमारी में है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट। यह आपको अंडमान एंड निकोबार में क्या होगा? दिखाई देगा। तो इतने प्रश्न हैं, आपको इसको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो इतने टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या किए? बात किए। भारत से संबंधित सामान्य तथ्यों के बारे में देखा कि भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और भारत का दक्षिण से उत्तर विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसके अलावा भारत का पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है, और भारत का दक्षिण से उत्तर जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर दिखाई देता है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता के नाम से जानते हैं जो गुजरात में है। भारत का पूर्वी बिंदु किबीथू के नाम से जानते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु या साउदर्न पॉइंट केप कमोरिन जो कन्याकुमारी में है। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप में क्या होता है? दिखाई देता है। ये फैक्ट्स क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो इसको जो है बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन यहीं पे ले लेते हैं। भारत एवं पड़ोसी देश। तो अगर भारत एवं पड़ोसी देश पे आएंगे, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री पे आएंगे, तो यहाँ से आपसे अक्सर क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो आइए भारत एवं पड़ोसी देश के अंतर्गत देखते हैं, मैप के थ्रू चीज़ों को देखने का कोशिश करते हैं। अगर ये आएंगे तो यह जो है हम लोगों का इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में अगर आप आएंगे तो आइए भारत एवं पड़ोसी देश के बारे में हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। अगर भारत एवं पड़ोसी देश में आएंगे तो यहाँ पे ये हिस्सा आपको जो है किसका दिखाई देगा? तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिखाई देगा। पाकिस्तान से आएंगे तो यहीं पे जो है थोड़ा सा हिस्सा, इस तरीके से थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाई देगा अफगानिस्तान। और उसके बाद अगर अफगानिस्तान से आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो पूरा हिस्सा है ये जो है आपको दिखाई देगा, यह चीन दिखाई देगा, चाइना, और यहीं पे क्या है? ये तिब्बत है। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रीजन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग नेपाल के नाम से जानते हैं। यहीं पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको भूटान दिखेगा। भूटान के बाद अगर आप इस रीजन में आएंगे तो आपको म्यांमार दिखेगा, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा बांग्लादेश। तो ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश है। यहाँ से आपसे अक्सर क्वेश्चन क्या कर दिया जाता है? पूछ दिया जाता है। तो आपको समझना है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, जैसे भारत पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है
उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन जो है किस नाम से जानते हैं? तो उसको डूरन लाइन के बीच के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच आएंगे तो उसको जो है हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये जो है बाउंड्री लाइन या बाउंड्री नेम के नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज से क्या करते हैं? टच करते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है? पूछा जाता है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान से जो है किसका कौन सा राज्य टच कर रहा है? तो यह जो है आपको गुजरात दिखाई देगा, राजस्थान टच कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या कर रहे हैं? बाउंड्री लाइन टच कर रहे हैं। तो अगर आप आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है टच करेगा। अफगानिस्तान से आएंगे तो लद्दाख टच करेगा। चाइना से आएंगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए आप जाएंगे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सभी राज्य किससे टच कर रहे हैं? तो ये चाइना से टच कर रहे हैं। नेपाल से आएंगे तो उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, ये सभी नेपाल से टच कर रहे हैं। फिर बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार से जो राज्य टच करते हैं, इससे आपसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। और उनके बाउंड्री लेंथ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन किस देश की जो है भारत की सबसे ज़्यादा जो है लंबी बाउंड्री लाइन है? तो यह बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा है। लगभग 4000 किलोमीटर से ऊपर जो है उसकी बाउंड्री लाइन भारत की बाउंड्री लाइन से क्या करती है? टच करती है। तो इसको आपको समझना है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे भारत एवं इंडियन नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। हम लोगों ने आज के क्लास में देखा कि भारत से संबंधित जो सामान्य तथ्य थे, जनरल फैक्ट्स के बारे में बात किया। उसका अक्षांशीय विस्तार देखा, देशांतरी विस्तार देखा, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। उसके बाद साउथ टू नॉर्थ डिस्टेंस के बारे में देखा, वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस के बारे में देखा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग का क्लास यहीं तक। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इससे संबंधित आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।